हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा इंटीजर चैप्टर चल रहा है। एडिशन सब्ट्रैक्शन के काफ़ी सम हम कर चुके हैं। आज मैं आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करवाने वाली हूँ। पहले बिल्कुल इजी मेथड से समझाने वाली हूँ मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं, फिर उसके बाद इसके कुछ बड़े सम, टफ सम लेने वाली हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका बेसिक कर लेते हैं। देखो, मल्टीप्लाई और डिवाइड में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो साइन होंगे, क्या करना है कि अगर दो स्टेटमेंट जो हम ले रहे हैं उनके अगर जो भी साइन है उनकी भी हमें मल्टीप्लाई करनी है। अगर माइनस इंटू माइनस है तो वो प्लस हो जाता है, अगर प्लस इंटू प्लस है तो वो भी प्लस होता है। एक प्लस का और एक माइनस का है तो माइनस आता है, माइनस इंटू प्लस होता है तो भी माइनस आता है। पहली चीज तो डिवाइड का रूल ये है। एक चीज और ध्यान रखना, माइनस का साइन अगर इवन टाइम आ रहा है, इवन टाइम का मतलब समझ गए, 2 टाइम 4 टाइम 6 टाइम। अगर इवन टाइम्स आ रहा है मतलब आपको जब बड़े क्वेश्चन हम करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हो 2 बार आ रहा है तो इवन टाइम आ रहा है। तो जब भी इवन टाइम आएगा तो वो प्लस होगा, और अगर माइनस का साइन ऑड टाइम आया है तो वो माइनस होगा। ये मैं मल्टीप्लाई में बात कर रही हूँ। अगर इवन टाइम आया है तो हम उसे प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, अगर ऑड टाइम आया है तो हम उसे माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, अब बात आती है डिवाइड की। अगर ऊपर भी डिवाइड है मतलब किसी भी हम उसे नेगेटिव एंड नेगेटिव इस तरह से अपॉन में लिख सकते हैं डिवाइड को। अगर दोनों ऊपर नीचे माइनस है तो वो कट जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा। अगर ऊपर नीचे प्लस है, पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो दोनों प्लस ही होंगी। ठीक है, अगर एक नेगेटिव है लाइक दिस तो ये क्या है, कटेगा नहीं और ये नेगेटिव वैल्यू इसका आंसर आएगी। अगर आपका ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है तो भी एक माइनस है, ठीक है, तो ये भी नेगेटिव ही आंसर आएगा। अगर आपका माइनस का साइन ऐसे दे रखा है बीच में तो वो भी माइनस है। कहने का मतलब ये माइनस ऊपर और न्यूमरेटर पे और डिनोमिनेटर पे हो या बीच में है तो वो एक ही होता है। ये फ्रैक्शन के हिसाब से मैं बता रही हूँ, लेकिन डिवाइड में भी आप इसी तरह फ्रैक्शन के रूप में अगर आप लिख लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर दोनों दोनों के साथ माइनस है जिनको डिवाइड कर रहे हो तो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर किसी एक के साथ माइनस है भले वो डिवाइजर के साथ या डिविडेंड के साथ किसी के साथ भी हो तो आपका जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। ओके, देखो करते हैं सम। अब से हम किसी को भी मल्टीप्लाई करें, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, जीरो जीरो ही होती है। मैंने कल के अपने वीडियो में भी बताया था कि जीरो मतलब ना तो नेगेटिव होती है ना पॉजिटिव होती है, जीरो को हम जीरो ही लेते हैं। तो यहाँ पे भी जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करें वो जीरो हो जाएगा, कितने भी बड़ी वैल्यू हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, जीरो आ जाएगा। 6 4 24 आ गया, दोनों के साथ माइनस है, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी कह सकते हो। माइनस इवन टाइम्स है इसलिए पॉजिटिव हो गया, ये भी आप कह सकते हो, ये प्लस का आंसर आएगा। दोनों पॉजिटिव है तो हम शुरू से करते आ रहे हैं, हमें पता है पॉजिटिव ही आंसर आएगा। क्लियर हुआ, नो इशू। इसी तरह सिंपल डिवाइड के सम है जो, अब इनमें आप क्या करना, इनको अगर हम फ्रैक्शन के रूप में लिख रहे हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, वो थोड़ा सा मैं इजी मतलब अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए आपको बता रही हूँ। ऊपर नीचे माइनस आ गया, माइनस से माइनस कर दिया, 9 1 जा 9 4 जा, तो ये पॉजिटिव 4 आंसर आ जाएगा। क्लियर, इस पे चलते हैं, -30/10। ठीक है, नीचे माइनस नहीं है तो ये माइनस कटेगा नहीं, यानी -3 आंसर आ जाएगा। आपको पता है ना डिनोमिनेटर में 1 का मतलब आप उसे हटाओ या लगाओ एक ही बात है, और कुछ नहीं होता तो 1 ही होता है ऑलरेडी। ओनली 5 अगर कोई डिजिट है तो इसका मतलब ये है कि 5/1 है। ठीक है, तो इसलिए 1 को हम नहीं भी लगाए तो नो इशू है। 50/-1, ठीक है। अब इसे हमने काट दिया 10 पे, तो 10/-1 आ गया, इसका मतलब क्या होगा, माइनस कट। ओके, 0/12 ये क्या होगा, 0 को मल्टीप्लाई करने से तो 0 होता है। अब 0/12 क्या होगा, 12 होगा, 1 होगा, क्या होगा, 0/12 क्या, कुछ भी हो 0 ही होता है। 0 को किसी से डिवाइड करोगे तो 0 ही होता है। अब एक चीज और बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि अगर ये -12 डिवाइड बाय 0 होता तो क्या होता।
ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है। आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड अगर कर दो तो वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो रियल नंबर में नहीं आता है। तो इसका आंसर सिंपल सिंपल ही आता है, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो दैट मीन 0 से कभी हम डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ, 0 को आप किसी से भी डिवाइड करो तो 0 ही आएगा ऑलवेज। ओके, उसके बाद आ गया ये सम। इसे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड मास के रूल के हिसाब से सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो हम इसकी ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये है -2 + 1, तो -2 + 1 ये आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, 13 डिवाइड बाय -1 है, यानी 13/-1। ठीक है, 1 को तो हम लेते भी दिया तो माइनस ऊपर चला जाएगा, यानी -13 आंसर। क्लियर हुआ? मतलब 13 को 1 से डिवाइड किया, 13 आ गया। अब माइनस जो था वो ऊपर चला गया, जो न्यूमरेटर में हो डिनोमिनेटर में हो, मतलब वो नेगेटिव है टर्म। ओके, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको इस सिंपल सी मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन से थोड़ा सा समझ आया होगा। अभी हम थोड़े से और बड़े सम करने वाले हैं जहां पे कुछ 4-5 वैल्यूज हो, तो उसमें मल्टीप्लाई आए या डिवाइड आए तो कैसे करना है। ओके, तो ये मैंने कुछ और सम लिए हैं, सॉल्व करते हैं इन्हें। फर्स्ट सम में हमें क्या है, देखो सारी प्रोडक्ट है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर माइनस का इवन टाइम्स आए तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे सिर्फ काउंट करना है कि माइनस का साइन कितनी बार आया है। तो हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इवन टाइम आ गया। तो -1 की 8, यानी कि ये आ जाएगा, ये पॉजिटिव साइन आएगा इसका। अब मल्टीप्लाई में देखो, 1 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करो 1 ही आता है। ठीक है, तो 1 को मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, सिर्फ 2 देख लो। 1 2 3, 3 टाइम 2 है, तो 2 2 जार हो गया 4 4 2 जार 8, 8 को 1 से किया 8 ही आएगा। तो ये आ जाएगा +8, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? सेकेंड सम देखते हैं। सेकेंड सम में भी कंप्लीट मल्टीप्लाई है। माइनस का पावर हमें माइनस का साइन हमें देखना है कितनी बार आया है। तो यहाँ पे माइनस का साइन 1 और 2, यानी कि इवन टाइम्स आया, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 12 6 हो गया 72, 72 2 जार 72 2 जार, ये आ जाएगा 144, पॉजिटिव। क्लियर? सिंपल है ना, देखने में लगता है कि इन सम में कोई मिस्टेक ना हो जाए, लेकिन ये जो सम होते हैं जिसमें आप देख रहे हो डिफरेंट ऑपरेशंस आ रहे हैं, प्लस का साइन भी आ रहा है, माइनस का साइन भी आ रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड सारे साइन आ रहे हैं, तो इन सम्स को आपको बोर्ड मास के रूल के हिसाब से सॉल्व करना होता है। अब बोर्ड मास के रूल के हिसाब से सबसे पहले हमें सॉल्व करनी है ब्रैकेट, जो कि यहाँ पे नहीं है। वेट, आगे चलते हैं। ऑफ वो भी इस सम में नहीं है। उसके आगे है डिवाइड, यानी कि हमें अब सबसे पहले ये जो डिवाइड दे रखा है इसे सॉल्व करना है। तो 118 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 59। तो बाकी जो सम है, अगर आप बिल्कुल बिना मिस्टेक के सम सॉल्व करना चाहते हो तो क्या करना है, जिसे सॉल्व कर रहे हो उसको बस चेंज करो, बाकी सारी वैल्यूज को सेम लिखो, साथ में छोड़ो नहीं। 124 मल्टीप्लाई बाय 4 -3 प्लस इसकी वैल्यू आपके पास आ गई है 59। क्लियर? उसके बाद डिवाइड के बाद आपका आ गया मल्टीप्लाई, तो उसके बाद डेफिनेटली मल्टीप्लाई को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 496। 124 को 4 से मल्टीप्लाई किया 496 -3 प्लस 59, एज इट इज सेम ले लिया। अब इसके हिसाब से पहले एडिशन करना है, फिर सब्ट्रैक्शन करना होता है, लेकिन एक बात पहले एडिशन करना है, जैसे एडिशन यानी प्लस का साइन है। ठीक है, अब इसे आप इंटीजर्स के रूल के हिसाब से सॉल्व करेंगे, यानी आपको दिख रहा है कि 3 जो है माइनस का है और 59 जो है वो प्लस का है। आपको ये नहीं देखना ये यहाँ पे प्लस है तो दोनों को ऐड करके साइड में कर दो, हमें एडिशन करनी है, नहीं। ये मैंने पहले भी कल वाले वीडियो में बताया था कि प्लस दे रखा है तो ऐड ही होगा, सब्ट्रैक्ट दे रखा है तो माइनस ही होगा, ऐसा नहीं है इंटीजर में, बिल्कुल भी नहीं है। इंटीजर का सारा जो काम चलता है वो इनके ऊपर यानी साइंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब इसमें आपको ये माइनस का ये प्लस का, दैट मीन प्लस माइनस क्या होती है, सब्ट्रैक्शन होगी।
तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 59 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 56 आ जाएगा, 496 एज इट इज, और यहाँ पे आ गया 56। अब 56 का साइन क्या आएगा, बिल्कुल सही, पॉजिटिव साइन, क्योंकि 59 बड़ी रकम है और उसका साइन पॉजिटिव है। अब यहाँ पे ये दोनों प्लस के आगे, तो इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड, ये आ जाएगा 12 552 इज राइट आंसर। क्लियर हुआ, आगे चले। तो आगे वाले सम में फिर थोड़ा सा आपको बोर्ड मास का ही लगाना। बोर्ड मास का क्या है, ये तो डिवाइड ही रखा है, लेकिन आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, तो पहले हम इसकी ब्रैकेट सॉल्व कर देते हैं। ब्रैकेट में आपको दे रखा है -36 डिवाइड बाई 12। अब जो डिवाइड बाई 12 है उसे हम क्या फ्रैक्शन की फॉर्म में ले लेते हैं, तो अब थोड़ा इजी लगेगा। 12 कट गया, ये आ जाएगा 3। अब एक माइनस का साइन है तो नेगेटिव आएगा। अभी हमने डिवाइड के सम सॉल्व किया, तो उसमें हमने यही देखा कि अगर एक माइनस का साइन आएगा तो वो माइनस से आ जाएगा। तो ये आ गया -3, ये आ गया इसका आंसर, डिवाइड बाय 3। अब इसे फिर फ्रैक्शन में लिखे तो 3 से 3 कट गया, 1 आ गया, यानी -1 आपका आंसर आ गया। और एक चीज और आप देख सकते हो, यहाँ पे ओनली 1 माइनस का साइन था, तो आपका आंसर नेगेटिव आया है। तो यहाँ पे वही रूल वर्क कर रहा है कि अगर माइनस का साइन ऑड टाइम आया है तो वो नेगेटिव में आंसर लेकर आएगा, अगर माइनस का साइन इवन टाइम आया है तो वो पॉजिटिव में आंसर लेकर आएगा। क्लियर, ठीक है। तो आगे वाला सम देख के बच्चे सोचेंगे कि मैम 27 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो सम बहुत बड़ा हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर जो इतनी बड़ी पावर आती है वो 1 की ही आती है, और 1 को आप 1 इंटू 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 जितनी बार मर्जी लिखते जाओ 1 ही आएगा। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, जितनी मर्जी टाइम लिख लो आप, 1 ही इसका आंसर आएगा। तो जैसा कि हमें सामने दे रखा है 27 पावर दे रखी है -1 की, ठीक है, और इंटू दे रखा है -1 की पावर 53, इंटू दे रखा है -1 की पावर 4, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको आएगा तो 1 ही, लेकिन माइनस का साइन आएगा या पॉजिटिव साइन आएगा, ये चीज डिपेंड करती है इसकी पावर के ऊपर। अगर पावर इवन है तो पॉजिटिव साइन आएगा, अगर पावर ऑड है तो नेगेटिव साइन आएगा। अब जैसा कि यहाँ पे -1 की पावर 27, यानी कि ये क्या है, ऑड पावर, तो इसका आ जाएगा -1। यहाँ 53 है तो ये भी ऑड है, -1। यहाँ 4 है यानी कि इवन पावर है, तो ये आ जाएगा +1। अब जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2 माइनस के साइन है, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा, यानी +1 इसका आंसर आएगा। क्लियर हुआ, इजी है ना। आगे वाला सम फिर वही है, एक बोर्ड मास का रूल अप्लाई होगा, क्योंकि इसमें 2-3 ऑपरेशंस आ रहे हैं, तो यहाँ पे बोर्ड मास का रूल अप्लाई होगा। तो इसमें वही बोर्ड मास के हिसाब से ब्रैकेट जो कि है नहीं, ऑफ भी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, ये जो ब्रैकेट में मतलब ब्रैकेट लगाने की वजह से 2-2 साइन एक साथ आ रहे हैं, पहले हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ऑफ के अंदर ही आते हैं ये चीज भी। तो पहले हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, यानी ये आ जाएगा -7 प्लस -15 डिवाइड बाय 3 प्लस एंड -2 इंटू 5, ठीक है। तो अब इसमें -7 एज इट इज आ जाएगा, ओके। प्लस माइनस ये 2 साइन एक साथ आ गए, तो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करें तो माइनस आता है, तो ये आ जाएगा -15। क्लियर, डिवाइड का साइन डिवाइड रहेगा, यहाँ पे फिर 2 साइन आ गए, प्लस इंटू माइनस, तो प्लस इंटू माइनस, फिर माइनस का साइन हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हमारे साइन सारे सिंगल हो गया, मतलब कोई भी 2 साइन एक साथ नहीं है। अब हम इस रूल के हिसाब से चलते हैं, बी और डी नहीं है, बी और ओ नहीं है, यानी डिवाइड है, तो सबसे पहले हम इस डिवाइड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। -7, अब ये आ जाएगा, अगर हम इस डिवाइड को सॉल्व करते हैं तो -15 डिवाइड बाय 3, इसे हमने सॉल्व किया, ये आ गया 5 जो कि माइनस का, तो यहाँ इस डिवाइड को सॉल्व करके आ जाएगा -5, आगे -2 इंटू 5। अब दूसरे नंबर पे हमें मल्टीप्लाई सॉल्व करनी है, तो -2 इंटू 5 क्या होगा, -10, ठीक है। तो ये आ जाएगा
माइनस का 10। अब यहाँ पे प्लस का कोई भी साइन नहीं है, सारे के सारे माइनस के है, तो हमें क्या पता है कि अगर सेम साइन की वैल्यूज आ जाती हैं प्लस और माइनस में, अगर सारे प्लस के आ जाए या सारे माइनस के आ जाए तो उन्हें ऐड करना होता है और साइन जो उनका साइन है वो हमें लगाना होता है। ठीक है, तो अब ये तीनों माइनस के, तो इन तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, 12 एंड 10 22, लेकिन साइन क्या आएगा, क्योंकि तीनों का साइन माइनस है तो माइनस। वैसे बिगर वन लेते तो बिगर वन भी यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का ही आएगा। ओके, क्लियर हुआ ये सब? वर्ड मास का था, लेकिन इसको इंटीजर के हिसाब से, यानी साइन की वैल्यू है तो आपको उस हिसाब से समझना है। अगेन वैसा सम आ गया, पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ठीक है, ये आ जाएगा, यही सॉल्व कर देते हैं। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करिए, ये आ जाएगा 14 डिवाइड बाय -7। डिवाइड में अगर एक माइनस आ गया तो ये नेगेटिव में आंसर आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 इसका आंसर, यानी इस ब्रैकेट का। इनटू है माइनस का 6। अब मल्टीप्लाई में 2 बार माइनस आ गया तो पॉजिटिव बन जाएगा। 6 2 12। सिंपल। क्लियर हुआ इंटीजर का चैप्टर? अभी तक हमने 3 वीडियोस में हमने ये इंटीजर का चैप्टर किया है और सारा इन 3 वीडियोस में आपका क्लियर कंप्लीट हो चुका है, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर आगे आप कुछ वर्ड प्रॉब्लम, जो टफेस्ट सम होते हैं वर्ड प्रॉब्लम, वो करना चाहते हो तो मुझे कमेंट करना, तभी मैं उसकी वीडियो बनाऊंगी। इसके आगे हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा डेसिमल। ओके।